तो अब नवंबर का करंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं। देखो ये थर्ड मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, ये ऑस्ट्रा हिंद। ये कहाँ हुई है? ऑस्ट्रा हिंद पुणे में हुआ है, ठीक है। ऑस्ट्रा हिंद कौन से नंबर का हुआ है? थर्ड थर्ड नंबर का हुआ है। फिर 83rd कौन सा हुआ है? इंडियन रोड कांग्रेस। अब ये 83rd इंडियन रोड कांग्रेस ये कहाँ हुआ है? रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है और गडकरी की देख रेख में हुआ है। तो इसका एडिशन नंबर भी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे 83rd इंडियन रोड कांग्रेस हो गया और थर्ड किसका हुआ? ऑस्ट्रा हिंद का हुआ। देन जॉइंट थिएटर एक्सरसाइज इन लद्दाख। पूर्वी प्रहार। पूर्वी प्रहार क्या है? बेसिकली इंडियन आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों मिलके एक्सरसाइज करते हैं पूर्वी प्रहार लद्दाख में। फिर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक इंडिकेटर्स रिपोर्ट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट 2024। आईपी इंडिकेटर्स रिपोर्ट में इंडिया का स्थान छठा है पेटेंट्स फाइल करने के रैंक में। अगर देखा जाए तो चाइना इज़ एट द टॉप व्हेन इट कम्स टू फाइलिंग पेटेंट्स, यूएसए एंड देन जापान। तो इंडिया तो छठे स्थान पे आ रहा है। अजीज भाषा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1967, ये कौन सा केस था? तो 1967 का जो जजमेंट था, सेवन जज बेंच जो अभी हुआ है वो 7 जज बेंच के द्वारा जजमेंट लिया गया है। एंड माइनॉरिटी स्टेटस हैज़ बीन ग्रांटेड टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ये अजीज भाषा वर्सेस 67 का केस था, उसके जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया है। फिर वर्ल्ड का पहला CO2 से मीथेनॉल कन्वर्जन प्लांट, ये NTPC के द्वारा बनाया गया है, सिंगरौली विंध्याचल रीजन ऑफ मध्य प्रदेश में बनाया गया है। देन फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक एट बेंगलुरु बाय इंडियन सोशल करके कोई ये बॉडी है, इसका फुल फॉर्म देख लेना, ISE। तो डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक बेंगलुरु में ISEC के द्वारा बनाई। फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च सेमीकंडक्टर पॉलिसी, तो ये गुजरात है। द नेशनल लीगल सर्विसेज डे, ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग में इंडिया ने टोटल 17 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 4 गोल्ड थे और ये कोलोराडो में हुआ था। कोलोराडो USA में क्या हुआ था? अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग इंडिया वन 17, जिसमें इंडिया वन 17 मेडल्स विद 4 गोल्ड मेडल्स, कोलोराडो USA में हुआ अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग में। देन अटानू वन ब्रॉन्ज मेडल इन इंडोर आर्चरी कॉम्पिटिशन। सो अटानू वन ब्रॉन्ज मेडल इन इंडोर आर्चरी कॉम्पिटिशन, ये लुसाने स्विट्जरलैंड में हुआ। अटानू के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, ये जापान ने बनाया था लिग्नोसैट नाम से। एंड फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट काउंसिल, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। इसकी थीम स्ट्रेंथनिंग एशिया करके स्टार्ट हुआ था। फिर से एक बार देख ले रहे हैं। तो थर्ड एडिशन ऑस्ट्रा हिंदू में 83rd इंडियन रोड कांग्रेस हुआ था, ये रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। इंडियन रोड कांग्रेस रायपुर छत्तीसगढ़ में इंडियन रोड कांग्रेस हुआ। 83rd सेशन जॉइंट थिएटर एक्सरसाइज इन लद्दाख पूर्वी प्रहार, तो ये आर्मी, नेवी और एयर के द्वारा हुआ था। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट, इसमें इंडिया स्थान छठी है, ये 6th फॉर द पेटेंट। चाइना इज एट द टॉप, USA एट सेकंड प्लेस, इंडिया एट 6th। अजीज भाषा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1967, अभी जो जजमेंट आया है by 7 judge bench overturned the 67 judgment and gave minority status to Aligarh Muslim University. World's first CO2 methanol conversion plant, ये NTPC सिंगरौली ने बनाया विंध्याचल रीजन MP में, CO2 से methanol conversion plant. Then first digital population clock in Bengaluru by Indian Social करके कोई बॉडी है. Then first state to launch semiconductor policy गुजरात. नेशनल लीगल सर्विसेज डे 9 नवंबर. अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग में इंडिया के 17 मेडल्स हैं, 4 गोल्ड है। अटानू वन इंडोर आर्चरी कंपटीशन में ब्रॉन्ज। वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लिग्नोसैट बाय जापान एंड फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट काउंसिल 2024, ये न्यू दिल्ली में लॉन्च हुआ था, ठीक है। देन आगे देखते हैं। सो बांग्लादेश डिफीटेड, अब ये साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन विमेन चैम्पियनशिप हुआ था, इसमें बांग्लादेश डिफीटेड नेपाल, ये याद रखना। देन रोहित पाल, सो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन विमेन चैम्पियनशिप, बांग्लादेश डिफीटेड नेपाल। देन रोहित बाल इज़ अ फैशन डिज़ाइनर। रोहित बाल इज़ अ फैशन डिज़ाइनर एंड दूमा बाको इज़ प्रेसिडेंट ऑफ बोट्सवाना, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ। तो ये बांग्लादेश डिफीटेड नेपाल इन द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन विमेन चैम्पियनशिप, तो बांग्लादेश जीता है, ठीक। देन रोहित बाल कौन है? ये फैशन डिज़ाइनर। एंड डूमा बाको कौन है? बोट्सवाना के नए प्रेसिडेंट है। अब ये कौन है? निंगोल चकाउबा, कोई है नहीं, ये फेस्टिवल है, ये मणिपुर का फेस्टिवल है, ठीक है। निंगोल चकाउबा, मैती कम्युनिटी फ्रॉम मणिपुर। नाउ विजिलेंस अवेयरनेस, और इसका थीम था कल्चर ऑफ इंडिटी से स्टार्ट होता है, कुछ भी होगा आगे। सो देखो 28 अक्टूबर नवंबर कैसे याद रखें, ठीक है। 28 अक्टूबर से AI प्रिपेयर्डनेस इन रैंक 72, इसमें टॉप सिंग। और AI प्रिपेयर्डनेस एंड 45th प्रेसिडेंट ऑफ USA जो थे वही 47th प्रेसिडेंट। फीडर्स कैरकस वर्ल्ड टेबल टेनिस डबल्स में, अब ये वही है कैगलिया। तो अगर देखो वैसे देखा जाए तो कृतिका और एक और लड़की, हाँ वो दोनों तो जीती।
साथ में डबल्स में इसमें हरमीत देसाई के साथ कृतिका डबल्स कैटेगरी में हरमीत देसाई भी एक। देन प्रोबा थर्ड या प्रोबा 3, ये क्या है? इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जॉइंट एफर्ट टू स्टडी सन्स कोरोना। क्या प्रोबा इंडिया और यूरोपियन यूनियन। देन शारदा सिन्हा, ये बिहार की फोक सिंगर हैं, पद्म भूषण मिल चुका है इनको 2018 में। इनको नाइटिंगेल ऑफ बिहार भी बोलते हैं, शारदा सिन्हा। मैथिली भोजपुरी में ये गाती हैं। दैन 35% रिजर्वेशन टू वुमेन इन ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज बाय मध्य प्रदेश ने ये अभी लागू किया है। ठीक है, 35% रिजर्वेशन women in all the government services in Madhya Pradesh. Supreme Court of India upheld the validity of UP Madrasa Education Board Act, which invalidated Fazil Kamil courses. Real-time money tracking sent abroad by IDFC First Bank. इन्होंने एक ऐसा ऐप बनाया होगा, ट्रैक कर सकते हो रियल टाइम में मनी कैसे पहुंच रहा है अब्रॉड। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट ये WHO निकालता है, और इंडिया में डिक्लाइन हुआ है ट्यूबरकुलोसिस बाय 17.7%। हालांकि टारगेट है 2025 तक एलिमिनेट करने का। तो 17.7% से डिक्लाइन हुआ है ट्यूबरकुलोसिस के इंसिडेंस रेट्स। और ग्लोबल टीबी रिपोर्ट निकालता हुआ ना WHO। देन महासागर समिट क्या है? ये वर्चुअली होस्ट किया गया था, इज बाय द वे हेडेड बाय दिनेश। महासागर समिट होस्टेड वर्चुअली बाय, ठीक है। देन फ्रेंड्स इंडियाज क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, ये एक किताब का नाम है, इसने लिखा है श्रीराम चौलिया ने लिखा। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स नामक किताब श्रीराम चौलिया ने लिखा है। वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदर वेट हेल्ड इन केमन आइलैंड विच वॉज वन बाय जंगरा। तो ऐसे कुछ याद कर सकते हो कि वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का एक कैटेगरी होता है सुपर फेदर वेट, उसमें जो कि केमन आइलैंड में हुआ था उसमें जीता है मनदीप जांगरा ने। देन थर्ड DG ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस आशीष खन्ना। और इंडियाज रैंक इन हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स 83rd आ गई है, और इस प्रकार से हम अभी 58 कंट्री वीज़ा फ्री जा सकते हैं, और इसमें टॉप पे सिंगापुर है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं। निंगोल चौकोबा हमने देखा था, मैते कम्युनिटी का डांस फेस्टिवल था फ्रॉम मणिपुर। विजिलेंस अवेयरनेस वीक 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक था। कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी से मतलब 3 शब्द याद कर लो या फिर फ्रेज याद कर लो, कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी करके इसका थीम स्टार्ट होता है। देन AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिलीज बाय IMF, इसमें इंडिया का प्लेस आई थिंक 72nd है, एंड सिंगापुर इज एट द टॉप। देन डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बताया, 45th इक्वल टू 47th प्रेसिडेंट। फीडर्स कैराकस वर्ल्ड टेबल टेनिस में यशस्वी और कृतिका का नाम तो याद रखते, हरमीत देसाई का भी नाम इन केस ऑफ डबल्स। फिर प्रोबा 3 की बात करें, सो दैट इज़ इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जॉइंट एफर्ट है टू स्टडी द सन्स आउट ऑफ कोरोना। देन शारदा सिन्हा, ये बिहार की फोक डांसर हैं इन भोजपुरी में, ऑल्सो कॉल्ड एज नाइटिंगेल ऑफ बिहार। इनको पद्म भूषण भी दिया गया चुका है 2018 में। देन 35% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू वुमेन। Supreme Court of India upheld the validity of Uttar Pradesh Madrasa Education Board Act, which invalidated the Fazil and Kamil courses. Then real-time money tracking sent abroad by IDFC First Bank. Global tuberculosis report by WHO, जिस इंडिया में 17.7% डिक्लाइन हुआ है, हालांकि टारगेट है 2025 तक एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। देन महासागर समिट, ये इंडियन नेवी के द्वारा वर्चुअली होस्ट किया गया था न्यू दिल्ली में, and Indian Navy is headed by Dinesh Kumar. Then Friends, India's closest strategic partners is a book written by Sriram Chaulia. Then World Boxing Federation Super Featherweight Championship Island was won by Mandeep Jangra. So ये World Boxing Federation तक हो गया। Then इसके आगे देखते हैं केमन आइलैंड में। The third DG of International Solar Alliance बताए थे आशीष खन्ना है, he was the third DG. Then India's rank in the Handless Passport Index बता दिए। 5th ये वियतनाम विनबैक्स मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, इसका एडिशन नंबर इंपॉर्टेंट है, 5th है। 5th विनबैक्स मिलिट्री एक्सरसाइज अम्बाला हरियाणा, ये देख लो विनबैक्स किसके साथ होता है। और हाई कोर्ट केरला ने अभी एक डिग्री पास की है, ब्रेस्ट फीडिंग इज अ फंडामेंटल। विनबैक्स देख लो किसके साथ होता है। विनबैक्स इज बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम दैट फोकसेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिलीफ एंड पीस कीपिंग। तो ये हो गया। नाउ हाई कोर्ट ऑफ केरला स्टेटेड दैट ब्रेस्ट फीडिंग इज अ फंडामेंटल। देन फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पेरिस। तो इसमें जो पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन IBRO इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पेरिस में है, शुभा टोले नाम है, शुभा टोले। सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू, दिस इज अ फिल्म नॉमिनेटेड इन ऑस्कर, अब देखते हैं जीतती है कि नहीं। किस कैटेगरी में? लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म। स्पीकिंग विद नेचर, दिस इज अ बुक रिटन बाय रामचंद्र गुहा, स्पीकिंग विद नेचर एंड जॉइंट कॉरिडोर मैनेजमेंट कमिटी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ चीता। तो ये किन 2 राज्यों के साथ मिलकर जॉइंट कॉरिडोर मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है, राजस्थान और MP। एलिमिनेट चाइल्ड मैरिज बाय 2030 किस राज्य का मतलब फोकस है? दैट इज राजस्थान। ब्राज़ील ग्रैंड प्रिक्स इज वन बाय वर्स्टेपन, मैक्स वर्स्टेपन फ्रॉम नेदरलैंड।
डच भी बोलते हैं इनको। फिर पीएम विद्या लक्ष्मी योजना जानते हैं, कोलैटरल लोन्स फॉर हायर एजुकेशन। फिर बुर्का बैन लिफ्टेड बाय विच कंट्री, सो स्विट्ज़रलैंड। एंड सुनामी अवेयरनेस डे ये 5 नवंबर को होता है, ठीक है। और अभी हमने देखा था 5th एडिशन ऑफ किसका था, विन बैक्स का था। फाइटिंग फॉर इनइक्वालिटीज़ की सुनामी आता है, सुनामी अवेयर। 4th LG कप हॉर्स पोलो कप 24 टू बी प्लेड इन लद्दाख। LG भी कराता है ये हॉर्स पोलो कप। ये 4th एडिशन इसका हॉर्स पोलो कप का बाय एल, which is to be happening in Ladakh. Then Rohini Nair Award to Anil Pradhan for his STEM education. Award is awarded annually to those contributing to the research and development. तो रोहिणी नायर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, किन लोगों को, जो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन स्टेम फील्ड्स। तो इसमें अनिल प्रधान को दिया, ठीक है। देन इंडियाज़ बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट 2024 ये शिव नाडर एंड फैमिली को मिला है। सेकंड इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल ये न्यू दिल्ली में हुआ, मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल 2nd एडिशन न्यू दिल्ली। नेशनल कैंसर अवेयरनेस ये 7 नवंबर, कैंसर अवेयरनेस डे है, कैंसर डे नहीं है, कैंसर अवेयरनेस डे है 7 नवंबर। इसका थीम था होप लव इज। टीपी गोपालन BPL के इनका भी देहांत हो गया। US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में चाइना इज़ एट द टॉप एंड IIT दिल्ली इज़ एट द 44th एंड IIT बॉम्बे इज़ एट 48th। तो फिर से एक बार देख ले रहे हैं। सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू, दिस इज़ अ फिल्म नॉमिनेटेड इन ऑस्कर्स in live action category, live action short film. Speaking with Nature is a book written by Ramchandra Guha. Joint corridor manage to Rajasthan. Eliminate child marriage in Rajasthan by 2030. Brazil Grand Prix Max Verstappen. Netherlands PM Vidya Lakshmi योजना। बुर्का बैन लिफ्टेड बाय स्विट्जरलैंड। सुनामी अवेयरनेस डे 5th नवंबर। इसकी थीम थी फाइटिंग फॉर इनइक्वालिटी। देन 4th LG के द्वारा 4th एडिशन ऑफ हॉर्स पोलो कप टू बी प्लेड इन लद्दाख। देन रोहिणी नायर अवार्ड इज टू बी गिवन टू अनिल प्रधान फॉर STEM एजुकेशन। Then India's biggest philanthropist award given to Shiv Nadar and family. 2nd Indian Military Heritage Festival in New Delhi. Then National Cancer Awareness Day, that is 7th of November. Hope, love and strength. TP गोपालन जो BPL के मालिक थे उनका भी देहांत हुआ है। US वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में चाइना इज एट द टॉप एंड IIT दिल्ली 44th प्लेस पे है और IIT बॉम्बे एट 48th प्लेस। तो यहाँ से अब हम देखते हैं अगले में। TP गोपालन का भी हाल ही में निधन हो गया, तो ये BPL के मालिक थे, ठीक है, जो BPL TV की कंपनी है उसके। US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में हमने बता दिया चाइना एट द टॉप और 44th प्लेस पे IIT दिल्ली है और 48th प्लेस पे IIT बॉम्बे है। लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये 38th एडिशन हुआ है इसका। बेस्ट फिल्म अवार्ड द फेबल को मिला है, जिसके एक्टर मनोज बाजपेयी हैं और डायरेक्टर कोई राम रेड्डी हैं, ठीक है। ठीक है, 38 लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फेबल नामक फिल्म को मिला है, एक्टर मनोज बाजपेयी, डायरेक्टर राम रेड्डी। देन FISU FISU शूटिंग जिसमें ट्रंकी नामक कोई मैस्कॉट था और बेसिकली ये यूनिवर्सिटीज़ दुनिया भर की सभी यूनिवर्सिटी लेवल पे ये कंपटीशन होता है, शूटिंग कंपटीशन, FISU बोलते हैं इसको। इसमें इंडिया ने 24 मेडल जीते हैं और 9 गोल्ड जीते हैं, 996 टोटल, मतलब 9 गोल्ड 9 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज। तो इस प्रकार से इंडिया ने 24 मेडल जीत लिए। FISU यूनिवर्सिटी लेवल शूटिंग, ट्रंकी इज़ द मैस्कॉट, इंडिया won 24 medals, 9 gold medals. Special dolphin ambulance initiative under Clean Ganga mission. Then RBI announced HDFC, ICICI and SBI as the domestic systematically important banks. Then Modi 6-day visit to Nigeria. अब नाइजीरिया के प्रेसिडेंट का नाम तिनुबू और ब्राज़ील में भी गए हैं और गुयाना में, गुयाना, ब्राज़ील एंड नाइजीरिया। देन एयरपोर्ट एक्सेलेंस अवार्ड्स ये जो सऊदी में चल रहा है हुआ है, मतलब बेसिकली एयरपोर्ट एक्सेलेंस अवार्ड्स दिए गए हैं सऊदी में। तो डिजिटल इनोवेशन की कैटेगरी में हैदराबाद एयरपोर्ट को मतलब अवार्ड मिला है, ठीक है। एयरपोर्ट एक्सेलेंस अवार्ड्स के समिट में जो कि सऊदी में हो रहा है, हैदराबाद एयरपोर्ट को रिकग्निशन फॉर डिजिटल इनोवेशन। देन फर्स्ट ट्राइलेटरल पावर ट्रांजैक्शन भी नेपाल एंड बांग्लादेश हैज अकर्ड। और ये कौन फैसिलिटेट करवाएगा, इंडियन पावर ग्रिड करवा। NPP क्या है, नेशनल पीपल पावर, ये श्रीलंकाज न्यू पॉलिटिकल पार्टी इन पावर है और अनुरा डिसनाइके मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट है, ठीक है। अनुरा डिसनाइके प्रेसिडेंट, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी इन पावर है। अब FICCI 1927 में बनाया गया था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 1927 ईयर इंपॉर्टेंट है। इसके अभी जो हेड हैं हर्षवर्धन है। द नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाया जाता है और मौलाना के बर्थ एनिवर्सरी के मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे, नेशनल एजुकेशन। और इसका थीम है लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बर्थ एनिवर्सरी के नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाया। UNFCCC का जो COP29 बाकू अजरबैजान और सोनू सूड जो एक्टर हैं उनको टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बाय थाईलैंड। मॉन्ड्यूरो 4.0 क्या है, माउंटेन बाइकिंग।
अरुणाचल के तवांग में हुआ ये माउंटेन बाइकिंग। फिर और आगे देखते हैं, विमेन एशिया हॉकी ट्रॉफी, ये राजगीर में चल रहा है। विमेन एशिया लेवल का है, एशिया लेवल का विमेन हॉकी चैंपियनशिप ये राजगीर। और पंडित राम नारायण ये सारंगी एक्सपोनेंट है, पंडित राम नारायण। देन एच एस सोडी, ये पोलो खेल के एक्सपोनेंट है, एच एस सोडी पोलो के हैं। देन वर्ल्ड, ये 10th ऑफ सीन्स फॉर ऑल, 10 नवंबर वर्ल्ड ह्यूमन डे। FIH ये हॉकी अवार्ड, FIH अवार्ड्स सेरेमनी जो कि हॉकी से जुड़ा हुआ है, ओमान में हुआ। और बेस्ट गोलकीपर अवार्ड PR श्री गया था FIH अवार्ड। मैन प्लेयर ऑफ द ईयर हरमन। ट्यूलिप ब्रांड ये मार्जिनलाइज्ड आर्टिजन लिए मार्केट प्लेस बना के वहाँ पे बेच सकते, सो दैट इज दिस प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च्ड इन द शिल्प समागम मेला इन न्यू। ट्यूलिप ब्रांड का इनाग्रेशन किया गया था, मार्जिनलाइज्ड आर्टिजन प्रकार से मार्केट प्लेस प्रोवाइड करना फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। देन रिकी केज कौन है? रिकी KEJ सरनेम है, रिकी केज एज वेल एज अनुष्का शंकर नेटेड फॉर 67th ग्रामी। अब ये तो हम जानते हैं सितार बजाते, रिकी केज का नहीं पता, एक बार देख लें। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में तैयाब इनके हेड बन गए, नेशनल हॉकी फेडरेशन। देन V कमलाकर राव, मृदंगम इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं कमलाकर राव। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ये तैयाब है। अंतरिक्ष अभ्यास न्यू दिल्ली में हुआ था बाय डिफेंस स्पेस एजेंसी। अंतरिक्ष अभ्यास एक्सरसाइज बाय द डिफेंस स्पेस, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु, टू प्रोटेक्ट कंट्री स्पेस एसेट्स। तो अंतरिक्ष अभ्यास क्या है? अंतरिक्ष अभ्यास न्यू दिल्ली में हुआ है। अंतरिक्ष अभ्यास बाय डिफेंस अ कंपनी ऑफ बेंगलुरु टू प्रोटेक्ट द कंट्रीज स्पेस एसेट्स। देन सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? फिलिप नॉइस को मिला। एंड 55th वर्जन ऑफ IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन गोवा। वर्ल्ड मोस्ट स्टेबल एल्यूमिनियम कंपनी हिंडाल्को 1958 में बनाई गई थी, हेडक्वार्टर है। अब ये जापान के जो प्राइम मिनिस्टर बने इशिबा, ये लिबरल पार्टी से बने। और 7th टाइम विनर बिलियर्ड्स में जो है पंकज आडवाणी में 7th। देन वर्ल्ड WTA मेरे ख्याल से टेनिस से जुड़ा है ये, इनकी कैटेगरी में। कोको गॉफ अमेरिका के हैं, कोको गॉफ WTA फाइनल्स जीत, ठीक है। फिर इसके बाद चेस चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स, चेन्नई में चेस ग्रैंड मास्टर्स हुआ था 2024 में। इसमें चिदम्बरम जीते हैं लेवॉन को हरा के, ठीक है। चेस चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स चिदम्बरम। PM मॉरिशस रामगुलम नामक कोई व्यक्ति PM बने मॉरिशस के तीसरी बार। और 5th नेशनल EMRS कल्चरल फेस्टिवल हुआ है भुवनेश्वर में। ये जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल है उसका जो कल्चरल फेस्ट हुआ है, 5th वर्जन कल्चरल फेस्टिवल, वो भुवन। और ये बेसिकली मुंडा ट्रिब्यूट टू मुंडा के उपलक्ष्य में किया गया है। एज 150th एनिवर्सरी भी आजकल चल रही है मुंडा की, भुवनेश्वर नेशनल EMRS कल्चरल फेस्टिवल 5th एडिशन। फिर बुकर प्राइज 24 ऑर्बिटल नामक किताब को दिया गया है, बुकर प्राइज 24 रिटन बाय समांथा हार्वे। अब एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। समांथा हार्वे को बुकर प्राइज 24 फॉर राइटिंग द बुक ऑर्बिटल। 5th नेशनल EMRS कल्चरल फेस्ट हैपनिंग ट्रिब्यूट टू मुंडा, किसके उपलक्ष्य में 150। फिर PM मॉरिशस रामगुलम और चेन्नई चेस ग्रैंड मास्टर चिदम्बरम जीत रहा के WTA फाइनल। ये टेनिस से जुड़ा है और इसमें विमेन में कोको गॉफ जीती है अमेरिका के। 7th टाइम बिलियर्ड्स विनर पंकज आडवाणी। इशिबा जो जापान के नए प्रधानमंत्री हैं, लिबरल पार्टी से बिलोंग करते हैं। वर्ल्ड मोस्ट स्टेबल एल्यूमिनियम कंपनी हिंडाल्को 1958, हेडक्वार्टर्स इन मुंबई। 55th IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया टू बी हैपनिंग इन गोवा। सत्यजीत लाइफ टाइम अवार्ड ये फिलिप नॉइस को दिया गया है। अंतरिक्ष अभ्यास ये डिफेंस स्पेस एजेंसी नामक कंपनी जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु टू प्रोटेक्ट द कंट्रीज स्पेस एसेट्स न्यू दिल्ली में किया गया है। फिर V कमलाकर राव ये मृदंगम से जुड़े हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के हेड कौन बने? तैयाब। रिकी केज और अनुष्का शंकर इनको नॉमिनेट किया गया है 66th ग्रैमी के लिए। ट्यूलिप ब्रांड मार्जिनलाइज्ड आर्टिसंस के मार्केट प्लेस के लिए बनाया गया है फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। दिस प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च्ड शिल्प समागम हैपनिंग। इसके ऊपर फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी अवार्ड सेरेमनी को बेस्ट मैन प्लेयर हॉकी में दिया गया है और बेस्ट गोलकीपर का PR श्रीजेश को दिया गया। फिर वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे 10th ऑफ नवंबर है। और HS सोडी के जुड़े हैं पोलो से। और पंडित राम नारायण, ये पंडित राम नारायण सारंगी, पंडित राम नारायण सारंगी कमलाकर V कमलाकर राव मिले हैं। जबकि पंडित राम नारायण किससे जुड़े हैं? राम नारायण सारंगी और कमलाकर राव मृदंग। विमेन एशियन ट्रॉफी कहाँ चल रही है आजकल? राजगीर। और मॉन्डिरो 4.0 ये एक माउंटेन बाइकिंग तवांग वैली ऑफ अरुणाचल में। ये ब्रांड एम्बेसडर ऑफ थाईलैंड टू UNFCCC का जो COP20 हो रहा है बाकू अजरबैजान में हो रहा है। नेशनल एजुकेशन डे 11th नंबर को एजुकेशन नेशनल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बर्थ है। लर्निंग फॉर लास्टिंग फिक्की जो 1927 में बना था, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके अभी हर्षवर्धन बने हैं हेड। और नेशनल पावर पॉलिटिकल पार्टी ऑफ श्रीलंका जो अभी
गवर्नमेंट बनाई है। अनुराग डिसाई प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट ट्राइलेटरल पावर ट्रांजैक्शन इंडिया नेपाल एंड बांग्लादेश इनॉग्रेटेड वाया इंडियन पावर ग्रिड। एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स जो कि सऊदी में हो रहा है, वहाँ पे अभी हैदराबाद को डिजिटल इनोवेशन के लिए रिकग्नाइज किया गया है। 6 डे विजिट टू नाइजीरिया, ब्राज़ील एंड और RBI announced HDFC, ICICI and SBI as DSIB category bank. स्पेशल डॉल्फिन एम्बुलेंस इनिशिएटिव अंडर द क्लीन गंगा मिशन स्टार्ट किया गया है। फिसू जो FISU शूटिंग कॉम्पिटिशन, उसमें इंडिया ने 24 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 9 गोल्ड मेडल्स हैं। अच्छा, बाय द वे, ये FISU शूटिंग जो है, जिसका मैस्कॉट ट्रंकी था और ये यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे खेला जा रहा था पूरे वर्ल्ड में। लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में द फेबल को मिला है अवार्ड, जिसमें एक्टर मनोज बाजपेयी और डायरेक्टर राम रेड्डी हैं। ठीक है, यहाँ तक। और 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया टू बी हेल्ड इन गोवा, और वर्ल्ड्स मोस्ट स्टेबल एल्यूमिनियम कंपनी, सब देख लिया। इशिबा चेस, चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स चिदम्बरम बाय डिफीटिंग लेबॉन। मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री राम गुलम नाम है। 5th नेशनल EMRS कल्चरल फेस्टिवल टू बी हैपनिंग इन भुवनेश्वर, जिसका थीम है ट्रिब्यूट टू मुंडा, 150th एनिवर्सरी ऑफ मुंडा है। बुकर प्राइज 24 फॉर राइटिंग द बुक ऑर्बिटल बाय समांथा हार्वे। मध्य प्रदेश टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी हैं, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ हैती ये डिडियर फिल्स ये हैती के प्राइम मिनिस्टर। माँ मदर, दिस इज अ बुक रिटन बाय देवेंद्र धोदावत। ठीक है, तो देवेंद्र धोदावत तक हमने कर लिया है। माँ मदर नामक किताब धोदावत ने लिखी है। MP टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी और ऑफ हैटी ये डिडियर फिल्स हैं। बुकर प्राइज 24। ठीक, फिर और नीचे देखते हैं, यहाँ से देखो, पंटसिर एयर डिफेंस बाय भारत डायनामिक्स लिमिटेड एंड रशिया, इसके बारे में देखना थोड़ा। पंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम was designed to provide point air defense of military, industrial and administrative installation against aircrafts, helicopters. What is the versatile and advanced air defense platform that integrates both missiles and guns to provide multi-layered protection against a wide range of aerial threats? तो पंटसिर जो है, ये भारत डायनेमिक्स और रशिया मिलके इंडिया के लिए बना रहे हैं। फिर मिनिस्टर ऑफ होम अप्रूव्ड फर्स्ट वुमेन बटालियन ऑफ CISF। तो अमित शाह ने अभी CISF के लिए पहली वुमेन टुकड़ी बनाने अप्रूव है। और पंटसिर हमने बताया कि भारत डायनेमिक्स और रशिया मिलकर। IOCL के नए चेयरमैन है अरविंदर सिंह। और फर्स्ट इन द वर्ल्ड टॉप 100 सिटी ब्रांड्स। टॉप 100 सिटी ब्रांड्स ग्लोबल सिटी इंडेक्स में टॉप 100 सिटी ब्रांड्स में पहली सिटी कौन, मैं लिखना ही भूल। फर्स्ट इन वर्ल्ड टॉप 100 सिटी ब्रांड्स। सो लंदन हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स टॉप 100 सिटी ब्रांड्स फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस। तो ये लंदन ने जीता है। ठीक है, ऑलराइट। देन वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। और चिल्ड्रन डे भी मनाया जाता है 14 नवंबर। ऑलराइट। देन जनजाति गौरव दिवस, ये 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का 150th एनिवर्सरी मनाया जा रहा है। ऑल्सो झारखंड और बिहार गॉट सेपरेटेड ऑन 15th November 2000। CEO प्रोफेशनल गोल्फ टूर इंडिया, ये अमनदीप, CEO ऑफ प्रोफेशनल गोल्फ टूर इंडिया, इसमें CEO बनाए गए हैं अभी अमनदीप। ठीक है। डोमिनिका गेव इट्स हाईएस्ट ऑनर टू PM मोदी। 4th कोस्टल डिफेंस सी विजिल 24 बाय इंडियन नेवी। तो ये इसका एडिशन विजिल 24, तो नाम देख के ही लग रहा है कि भाई भी कराता होगा, तो फिर इसका एडिशन पूछ लेगा। दैट इज देन इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ये न्यू दिल्ली में हुआ है। विकसित भारत इसकी थीम थी। फोकस स्टेट झारखंड था, पार्टनर स्टेट उत्तर प्रदेश और बिहार थे। ठीक है। इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर न्यू दिल्ली में हुआ है, विकसित भारत थीम। एशियाज बाली यात्रा ओपन ट्रेड फेयर इन ओडिशा टू सेलिब्रेट स्टेट्स एंशिएंट सी ट्रेडिंग है। 16 नवंबर को प्रेस डे मनाया जाता है, इसकी थीम है चेंजिंग नेचर। देन फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस ऑफ सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी इन दुबई। ठीक है, ऑलराइट। फिर थोड़ा सा और देखते हैं। अब ओनली इंडियन इन 100 मोस्ट पावरफुल पीपल इन बिजनेस लिस्ट, तो ये अंबानी है। नालसा के न्यू एक्टिंग चेयरमैन ये गवाई बन गए हैं। गुरु नानक जयंती दिस टाइम ये 555th गुरु नानक जयंती पड़ रही है इस बार। फुल मून ऑफ कार्तिक 15 नवंबर को। 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे भी होता है और डायबिटीज़ डे भी होता है। 15 नवंबर को हमने बताया था बिरसा मुंडा करके कुछ था वहाँ। 16 नवंबर को प्रेस डे है, ठीक, चेंजिंग नेचर। और 15 नवंबर बिरसा जनजाति गौरव दिवस, ठीक। और बिहार और झारखंड का सेपरेशन भी। और CEO प्रोफेशनल गोल्फ टूर ये अमनदीप को बनाया जाएगा अभी। डोमिनिका गेव इट्स हाईएस्ट ऑनर टू 4th कोस्टल डिफेंस विजिल 24 बाय इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर न्यू दिल्ली में हुआ था, जिसमें विकसित भारत थीम थी। फोकस स्टेट झारखंड था, पार्टनर स्टेट उत्तर प्रदेश बिहार। ठीक है। एशिया का बाली यात्रा ये उड़ीसा में मनाया जाता है टू कमेमोरेट द हिस्टोरिकल सी ट्रेडिंग रूट्स ऑफ उड़ीसा। 16 नवंबर नेशनल प्रेस डे है, थीम चेंजिंग। फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस ऑफ सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी इन दुबई। ओनली इंडियन इन 100 मोस्ट पावरफुल पीपल इन बिजनेस लिस्ट, तो अंबानी है। फिर नालसा के न्यू चेयरमैन गवाई बन गए। गुरु नानक जयंती दिस टाइम ये 555th है, फुल मून को होगा।
फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव इनाग्रेटेड इन न्यू दिल्ली, जिसकी थीम थी पीस एंड हार्मनी। तो ये भी इंटरेस्टिंग है कि फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव इनाग्रेटेड इन न्यू दिल्ली में हुआ। हाई ऑल्टीट्यूड पैरास लद्दाख में खोला गया है। नाउ हु बॉट सरफेस टू एयर आकाश मिसाइल फ्रॉम इंडिया, सो अर्मीनिया ने खरीदा है। देन पीएम मोदी नाउ अवार्डेड 19 इंटरनेशनल अवार्ड्स इन ऑनर, recent Dominican Award of Honor, Order of Niger, Order of Excellence by Guyana, Order of Freedom Barbados। तो देखो ऑर्डर फ्रीडम बारबाडोस दिया है, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना दिया है, एंड ऑर्डर ऑफ नाइजर, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना, ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस एंड अवार्ड ऑफ ऑनर बाय डोमिनिका। अब इसरो और ऑस्ट्रेलिया मिलके ये क्रू एंड मॉड्यूल रिकवरी मिशन बना रहे हैं गगनयान 2026 के लिए। ठीक है, देखो गगनयान 2026 में हो जाएगा, उसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं, क्रू एंड मॉड्यूल रिकवरी बना रहे हैं। पीएम मोदी को अभी 19 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल गए हैं। बारबाडोस से फ्रीडम मिला है और एक्सीलेंस गुयाना से मिला, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ नाइजर, ठीक है, और अवार्ड ऑफ ऑनर डोमिनिका से मिला। अर्मेनिया खरीदा है ये सरफेस टू एयर आकाश मिसाइल फ्रॉम इंडिया। हाई ऑल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ, लद्दाख में। फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव इनाग्रेटेड इन न्यू दिल्ली। इसरो के साथ मिलके ऑस्ट्रेलिया क्रू एंड मॉड्यूल रिकवरी यूनिट बना रहा है गगनयान 2026 के लिए। यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स न्यू दिल्ली होगा, मनाया जाएगा 2025 में। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025 में न्यू दिल्ली में मनाएगा। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंडम, गबोन जो कंट्री है अफ्रीका की, वहाँ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है थ्रू रेफरेंडम। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एडिशन 55th हो रहा है गोवा में। हेयर गोल्डन पीकॉक अवार्ड टू द मूवी टॉक्सिक, एक लिथुआनियन फिल्म है टॉक्सिक, जिसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड, विच इज़ लाइक अ सब पार्ट ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो 55th एडिशन गोवा में हो रहा है। AI टू बूस्ट कंट्रीज नेशनल सिक्योरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक का मिशन है। उस्ताद बिस्मिल्लाह यूथ अवार्ड टू 82 यूथ्स दिया गया है। ये न्यू दिल्ली में मनाया जा रहा था, उस्ताद बिस्ट अवार्ड्स गिवन टू 82 यूथ्स। और किस कैटेगरी में? म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फोक, ट्राइबल आर्ट्स, 5 कैटेगरी, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फोक और ट्राइबल आर्ट्स। देन फर्स्ट बनाना एक्सपोर्ट ट्रेन, ये SCR साउथ सेंट्रल रेलवेज अलॉन्ग विद कॉन्कॉर कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये तो मिल के फर्स्ट बनाना एक्सपोर्ट ट्रेन बना रहे हैं। और अब्दुल्ला माइगा, ये कौन है? ये प्राइम मिनिस्टर माली बने, तो माइगा बन गए हैं माली के प्राइम मिनिस्टर। मोदी एड्रेस द पार्लियामेंट सेशन ऑफ विच कंट्री? गयाना। देन यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग, ये ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है, टू सेट अप इट्स कैंपस इन गुजरात IFSC गिफ्ट सिटी। फर्स्ट गौशाला विद कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, तो ये ग्वालियर में बन रहा है। ग्लोबल पीस अवार्ड इन वाशिंगटन गिवन टू मोदी, वाशिंगटन में मोदी को अभी एक पीस अवार्ड दिया गया है डॉक्टर मार्टिन ल्यूथर के नाम पे। देन हरजीत सिंह बेदी पास्ट एट द एज ऑफ 74 ईयर्स, ये हरजीत सिंह बेदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज थे। ठीक है, जॉब एट योर डोर स्टेप, ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाली जाती है। टाटा स्टील चेस इंडिया, ये कोलकाता में हो रहा था, इसको मैग्नस कार्लसन है। 73rd मिस यूनिवर्स कौन बने? हैं डेनमार्क की विक्टोरिया। इंडिया के 3 लोग बन चुके हैं, 94 में सुष्मिता, 2000 में लारा दत्ता और 21 में हरनाज। ठीक है, तो 73rd एडिशन ये मिस यूनिवर्स जो डेनमार्क की विक्टोरिया बनी है। देन एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक काउंसिल में जो 1989 में है 21 मेंबर्स के साथ, इसका समिट कहाँ हुआ है? पेरू में। और सुनामी रेडी कोस्टल विलेज का दर्जा अभी किसको मिला है? तो उड़ीसा को दिया गया है बाय यूनेस्को। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे 17 नवंबर को मनाया जाता है, एम्पावरिंग इसका थीम है। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ से हमने देख रहे थे कि पीएम मोदी रिसीव्ड 19 हाई ऑल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लद्दाख में खोला जा रहा है। इनफैक्ट फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव यहाँ 16 नवंबर प्रेस डे है। फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस ऑफ सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी दुबई, ओनली इंडियन मोस्ट पावरफुल पीपल इन बिजनेस लिस्ट अंबानी, नालसा, न्यू एक्टिंग चेयरमैन गवई। गुरु नानक जयंती का 555वां है, ये 15 नवंबर को मनाया जाएगा। फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव इनाग्रेटेड इन न्यू दिल्ली, जिसका थीम है पीस एंड हार्मनी। हाई ऑल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लद्दाख। देन अर्मेनिया ने आकाश मिसाइल खरीदी इंडिया से। पीएम मोदी को अभी 19 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल गए हैं। डोमिनिका से ऑनर वाला मिला है, ऑर्डर ऑफ नाइजर मिला है, और फ्रीडम मिला है बारबाडोस से, और एक्सीलेंस मिला है गुयाना से। देन इसरो और ऑस्ट्रेलिया मिलकर गगनयान 2026 का क्रू एंड मॉड्यूल रिकवरी यूनिट बनाने में लगे हुए हैं। यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स न्यू दिल्ली होस्ट करेगा 2025। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया है थ्रू रेफरेंडम, कौन सी कंट्री है? द गबोन। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो 55th एडिशन है गोवा में हो रहा है, उसमें किस मूवी को गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है? द टॉक्सिक, जो कि एक लिथुआनियन फिल्म है। देन AI डेटा टू बूस्ट नेशनल सिक्योरिटी, ये एक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक की योजना है। उस्ताद बिस्मिल्लाह यूथ अवार्ड टू 82 यूथ्स गिवन इन न्यू दिल्ली, इसमें म्यूजिक, ड्रामा, डांस, फोक और ट्राइबल आर्ट्स। देन फर्स्ट बनाना एक्सपोर्ट ट्रेन बिल्ड बाय SCR साउथ सेंट्रल रेलवे एंड कॉन्कॉर्ड।
Abdoulaye Maiga became the new Prime Minister of Mali. Modi addressed Parliament session of Guyana. University of Wollongong to set up campus in Gujarat's IFSC gift city. First Gaushala with compressed biogas plant Gwalior. Global Peace Award in Washington given to Modi. Harjeet Singh Bedi passed at the age of 74 years. He was a CJI. पूर्व सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज थे. जॉब्स एट योर डोर स्टेप, ये एक रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक के द्वारा. टाटा स्टील चेस इंडिया कंपटीशन मैग्नस कार्लसन जीता है, कोलकाता में हो रहा था. 73rd मिस यूनिवर्स विक्टोरिया फ्रॉम डेनमार्क. APEC एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक काउंसिल में कुल 21 कंट्रीज 1989 में बनाया गया था. इंडिया नहीं है और इसकी समिट हुई है पेरू में. सुनामी रेडी यूनेस्को कोस्टल विलेज स्टेटस गिवन टू ओडिशा. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे 17 नवंबर. देन इंडियन कोस्ट गार्ड का रिप्रेक्स नामक एक्सरसाइज कराया जा रहा है. इंडियन कोस्ट गार्ड का है ये, ध्यान रहे. पैराडिप में हो रहा है और बेसिकली डिजास्टर रिलीफ और ह्यूमैनिटेरियन एक्सरसाइज है टू कॉम्बैट पोल्यूशन एंड मरीन लेवल. क्या नाम है इसका? रिप्रेक्स ऑफ ICG. ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस, ये UAE द्वारा बनाया गया और इसका टारगेट है टू डबल द एनर्जी एफिशिएंसी बाय 2030. UAE याद रखना है, ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस. रिटर्निंग आर्टिफैक्ट्स टू इंडिया बाय USA. ATP फाइनल सिंगल्स in Italy. जानिक सिनर जीते हैं टेनिस में ATP फाइनल सिंगल मैन. देन इंडियाज हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट टू बी लॉन्च्ड बाय SpaceX. तो उसमें GSAT N2 याद रखो या GSAT 20, और ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में डाला जाएगा. पेलोड 4700 kg है. ठीक है. तो अब ये थोड़ा सा बचा है, इसको देख लेते हैं. तो इंडिया की हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट विच वॉज लॉन्च्ड विद द हेल्प ऑफ SpaceX, तो उसका नाम क्या था? GSAT N2 या फिर GSAT 20 भी बोल सकते हैं. टू बी प्लेस्ड इन द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जिसका पेलोड 4700 kilograms है. नाउ हु इज़ दिस पर्सन कॉल्ड ज्योति सुरेखा. इनको क्या मिला है? इनको मिला है गोल्ड मेडल मिला है GT ओपन आर्चरी कंपटीशन. बस इतना याद रखो, आर्चरी में, ठीक है, धनुषबाजी में ज्योति सुरेखा को क्या मिला है? गोल्ड मिला है, गोल्ड. और कंपटीशन कहाँ हो रहा था? GT ओपन नामक कोई कंपटीशन हो रहा था लुक्सेमबर्ग में. वहाँ पे ज्योति सुरेखा को GT ओपन आर्चरी कंपटीशन में गोल्ड मेडल मिला है लुक्सेमबर्ग में. देन न्यू कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के संजय मूर्ति बनाए गए हैं और इंडिया के पहले CAG नरहरि नामक कोई व्यक्ति थे. इंडियन विमेन हॉकी टीम डिफीटेड चाइना इन राजगीर. थोड़ा सा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सही कर लेना. यहाँ पे इंडियन विमेन टीम जीत गई है चाइना को हरा के राजगीर में टू विन द विमेन एशियन चैम्पियनशिप. देन वर्ल्ड टॉयलेट डे कब होता है? ये देखो 19 नवंबर को होता है और प्लेस फॉर पीस इसका थीम था. तो 19 नवंबर को टॉयलेट डे मनाया जाता है. और 17 नवंबर को मेरे ख्याल से वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 15 नवंबर को है या 17, अभी देख लेते हैं. तो टॉयलेट डे तो 19 नवंबर को मनाया जाता है. एंड 20th G20 जो देखो पिछली साल इंडिया में हुआ था. तो ये तो 2025 की बात हो रही है. आगामी में G20 कहाँ होगा? अभी तो ब्राज़ील में हो रहा है, रियो द जनेरियो में. तो 2025 में तुम्हारा ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में होएगा G20. ठीक है. ना वर्ल्ड चिल्ड्रन डे ये 20th नवंबर को मनाया जाता है और इसका थीम था लिसन टू द फ्यूचर. ठीक है. अभी देखो मैंने बताया 19th नवंबर को तुम्हारा क्या था? 19th नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे और 20th नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रन डे. और 19th नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे का थीम क्या था? प्लेस फॉर पीस. और वर्ल्ड चिल्ड्रन डे 20th नवंबर का थीम क्या है? लिसन टू द फ्यूचर. देन पिकल बॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? मंदिरा बेदी. देन संयुक्त विमोचन डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज गुजरात में कराई जा रही है. देन ऑल द 3 विंग्स यानी कि नेवी, एयरफोर्स और क्या होता है यार, एयर, नेवी, आर्म फोर्सेस, एयर फोर्सेस, तीनों मिलकर जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं. पूर्वी प्रहार, ये अरुणाचल में किया जा रहा है. ठीक है. फिर इंडिया ने एज अ वेलफेयर स्टेप फूड ग्रेन्स भेजे थे 425 मिलियन टन सूरीनाम को भेजे थे. ठीक है. इस कंट्री का नाम पूछ लेगा. ठीक है. देन टाइफून मानयी, अब ये फिलीपींस को बर्बाद किया है थोड़ा सा. टाइफून का नाम इम्पॉर्टेंट है और देश. सो मानयी ये फिलीपींस को तबाही दिया है. दैन इंडिया 56 टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला इन कांगेर घाटी जो छत्तीसगढ़ में है. 14th सीनियर नेशनल हॉकी. अब देखो सीनियर नेशनल हॉकी का एडिशन इंपॉर्टेंट हो जाता है. 14th सीनियर नेशनल हॉकी ये उड़ीसा में नॉट खेली गई थी बट उड़ीसा इसमें टॉप पे आया है और हरियाणा सेकंड पे और उत्तर प्रदेश 3rd नंबर पे है. तो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश की रैंकिंग पूछ सकता है इसमें, हालांकि टफ हो जाएगा. बट 14th सीनियर नेशनल हॉकी कंपटीशन में उत्तर प्रदेश इज एट द 3rd एंड हरियाणा इज एट द टॉप. 14th सीनियर नेशनल हॉकी, उड़ीसा इज एट द टॉप, सॉरी. देन सागर मंथम बेसिकली न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया था. इट इज़ साउथ एशियाज़ मैरीटाइम फोरम. साउथ एशिया का मैरीटाइम फोरम है प्लीज़ सागर मंथम.
देन ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, तो ये G20 जो ब्राज़ील में अभी चल रही है, वहाँ पे ये एक एडिशनल ग्लोबल अलायंस बनाया गया था अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। पूछ लेगा कि वेयर वाज दिस अलायंस बीन फॉर्म्ड, या अंडर द एजेस ऑफ विच समिट दिस अलायंस वाज फॉर्म्ड। तो G20 के समिट ब्राज़ील में जो हो रहा है, वहीं पे ये ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी बना दिया गया था। कंट्री लीडिंग G20 फॉर GDP फोरकास्ट, पूरे G20 कंट्रीज़ में GDP फोरकास्ट सबसे ज़्यादा किसका है? इंडिया का है 7%, फॉलोड बाय इंडोनेशिया। देन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ UN क्लाइमेट, तो ये शुभ नामक कोई रैपर हैं इंडिया के। देन इंडियाज़ रैंक इन सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स, 23वीं रैंक है इसमें, न्यूजीलैंड इज़ एट द टॉप। सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स में इंडिया की रैंक 23वीं है। देन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अरेस्ट वारंट इशूड अगेंस्ट नेतन्याहू, जो कि इज़राइल के प्रेसिडेंट है। फिर इसके बाद हाँ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये बिहार में होगा 2025 में, और पैरा गेम्स भी जो है नेशनल लेवल पैरा गेम्स होते हैं वो भी बिहार में होंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन, देखो एक ऊपर हमने पढ़ा था इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कोई महिला बनी, ठीक है, शुभा टोले करके कोई नाम था। ये क्या है? ये भी उससे मिलता जुलता है, इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन। इसके जो हेड या प्रेसिडेंट बने नंदन कुमार बन गए हैं, ठीक है, नंदन कुमार। नेशनल सेंसस फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 40 ईयर्स किस देश में हुआ है? इराक में हुआ है। फिर डी कृष्ण कुमार, ये कौन है? ये न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट है, डी कृष्ण कुमार। देन इमरजेंसी ड्यू टू फॉरेस्ट फायर एंड वाटर शॉर्टेज, ये इक्वाडोर में हुआ था अभी। इंदिरा गांधी पीस डिसआर्मामेंट अवार्ड ये 19 नवंबर को दिया जाता है, उसी दिन जिस दिन टॉयलेट डे होता है। तो ये डैनियल और अली अबू को दिया गया है फॉर मिटिगेटिंग द वॉर बिटवीन पैलेस्टीन एंड इसराइल। तो अबू अली और डैनियल नाम व्यक्ति को इंदिरा गांधी पीस डिसआर्मामेंट अवार्ड। फिर क्लाइमेट चेंज CPI का फुल फॉर्म क्या है अभी देख लेंगे, बट इसमें जो टॉप 3 रैंकिंग है वो किसी को नहीं मिली है। चौथे नंबर पर डेनमार्क है और इंडिया तो 10वें स्थान पे है। CPI का फुल फॉर्म देख लो एक बार, CCPI रैंकिंग्स 2025, इंडिया 10th प्लेस। CPI का फुल फॉर्म होता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस। डेनमार्क रैंक्ड फर्स्ट इन द 2024 CCPI, एस्टोनिया रैंक्ड 5th एंड इंडिया रैंक 10th, ठीक है। नाउ 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल में पार्टनर्स जापान और वेल्स हैं। ये 25th एडिशन इसका इंपॉर्टेंट, तो ये ऐसे याद रख लो कि नए साल के आसपास मनाया जाएगा, 2025 25th हो जाएगा। नाउ उत्कल केसरी स्टैम्प एंड कॉइन रिलीज्ड बाय विच स्टेट इन द मेमोरी ऑफ अ पॉलिटिशियन डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब। सो ये पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा थे, उन्हीं के मेमोरी में ये उत्कल केसरी नामक स्टैम्प और कॉइन्स रिलीज़ किए गए हैं। वर्ल्ड फिशरीज डे 21 नवंबर को मनाया जाता है। इंडियाज़ ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन इस बार की थीम थी। देखो 19 नवंबर टॉयलेट डे, 20 नवंबर वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे एंड 21 नवंबर तुम्हारा फिशरीज डे हो जाएगा। देन दुधमारस विलेज एक विलेज का नाम है विच गॉट द स्टेटस ऑफ बेस्ट टूरिस्ट विलेज बाय द UN, और ये विलेज दुधमारस विलेज किस स्टेट में है? तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है, दुधमारस विलेज। तो ये बेस्ट टूरिस्ट विलेज का दर्जा प्राप्त किया है UN। सिलोफर पंचामृत कलश ये एज अ मेमेंटो दिया है मोदी ने नाइजीरिया के प्रेसिडेंट टिनुबू को। तो ये सिलोफर पंचामृत कलश जो है बेसिकली महाराष्ट्र का एक सिग्निफिकेंट सिंबल है। देन फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबायोटिक फॉर रेसिस्टेंट इन्फेक्शन अभी बनाई गई है और इसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन, ठीक है। देन OTT प्लेटफॉर्म वेव्स ये प्रसार भारती का है। ऑनररी जनरल ऑफ नेपाल आर्मी रैंक, मतलब ऑनररी जनरल ऑफ नेपाल आर्मी, ये पूरी उपाधि का नाम है। ये इंडियन किसी पर्सनल को दिया गया है बाय द नेपाल प्रेसिडेंट। तो किसको दिया गया है? उपेंद्र द्विवेदी को दिया गया है, जो हमारे आर्मी जनरल है। तो ऑनररी जनरल ऑफ नेपाल आर्मी रैंक हैज़ बीन अवॉर्डेड टू एन इंडियन बाय द नेपाल प्रेसिडेंट, सो इट हैज़ बीन अवॉर्डेड टू उपेंद्र द्विवेदी, आवर आर्मी जनरल। देन स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक बॉक्के एंड बाउलिंग। तो बॉक्के एंड बाउलिंग जहाँ भी तुम देखोगे याद रख लेना कि ये स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक स्पेशल इसलिए है बिकॉज यहाँ पे तुम जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वगैरह हैं उनका ये बॉक्के एंड बाउलिंग कंपटीशन होता है। ये प्रयागराज के में हुआ था अब की बार। स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक बॉक्के एंड बाउलिंग, ये इंडिया के प्रयागराज में हुआ था। देन 104th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सो दैट इज़ एंड 9th अमूर फैल्कन फेस्टिवल, ये मणिपुर में मनाया गया है, ठीक है। नाउ इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम कहाँ बनाया गया? सोनीपत हरियाणा में पहला कॉन्स्टिट्यूशन। देन बेस्ट मरीन स्टेट ये केरला को दिया गया है। घरचोला साड़ी GI टैग ये गुजरात को दिया गया है। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को, टेक द राइट पाथ उसका थीम था। घरचोला साड़ी GI टैग गुजरात, बेस्ट मरीन स्टेट केरला को है, ठीक है, केरला याद रखना, बेस्ट मरीन स्टेट।
नाउ एफडीआई लिमिट हैज़ बीन इंक्रीज टू 100%, जिसका थीम बेसिकली इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। पैसेंजर ट्रेनिंग एंड स्टाफ ट्रेनिंग ऐप एक बनाया गया है, संरक्षा ऐप बाय इंडियन रेलवे, जिसका ऑब्जेक्टिव है टू पैसेंजर ट्रेनिंग एज वेल एज स्टाफ ट्रेनिंग। इसके बाद 2 डे मेकॉन्ग फेस्टिवल है। मेकॉन्ग बेसिकली एक फ्लावर होता है मेघालय में, तो उसी के बेस पे ये 2 दिवसीय मेकॉन्ग फेस्टिवल मेघालय में मनाया जाता है। जैसे हॉर्नबिल नागालैंड का है, तो मेकॉन्ग फेस्टिवल तुम्हारा मेघालय में पड़ता है। देन अमिया कुमार बागची, ये कौन है? ये एक इकोनॉमिक हिस्टोरियन है। देन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ये 43rd एडिशन हुआ है न्यू दिल्ली में, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, और इसका थीम था विकसित भारत एट 2047। तो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ है कहाँ? न्यू दिल्ली में, 43rd एडिशन। बीमा सखी योजना, ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया था 9 दिसंबर को फ्रॉम पानीपत। इसमें बेसिकली 10th पास गर्ल्स विल बिकम LIC एजेंट्स, और अपना लाइवलीहुड के लिए उनको सैलरी भी और कमीशन और फॉर एवरी पॉलिसी दे आ रही। ये हरियाणा में, ख्याल से पानीपत में स्टार्ट किया। अनलक्ष्य स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, ये IIT कानपुर ने निकाला है, तो इसमें रिडार से बच सकते। पार्टनर स्टेट्स ऑफ 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि 1 से 10 दिसंबर तक चलेगा, सिक्किम और तेलंगाना है। वेल्स और जापान तो हम जानते हैं, USA और पेरू भी याद रख लो, 4 कंट्री पार्टनर्स हैं और दो स्टेट पार्टनर्स हैं। तो इसमें तेलंगाना एक हो जाएगा और एक सिक्किम, ठीक है, सिक्किम हो जाएगा और तेलंगाना, ठीक है। अभी बचा है इसमें, तो हाँ, हम कहाँ थे? ये बीमा सखी हो गया, अनलक्ष्य स्टेल्थ टेक्नोलॉजी IIT कानपुर, फिर पार्टनर स्टेट्स ऑफ 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल बता दिया, पेरू, USA, जापान और वेल्स। देन विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप टीचर ऐप, तो भारतीय एयरटेल ने बनाया था। COP30 जो UNFCCC का 2025 में होगा, टू बी होस्टेड बाय ब्राज़ील, अभी तो बाकू में है, और करंटली G20 इज गोइंग ऑन इन ब्राज़ील, रियो द जेनेरो। 40th ऑल इंडिया गवर्नर्स गोल्ड कप फुटबॉल हेल्ड इन गैंगटॉक, जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड जीते थे। गवर्नर करके कोई भी फुटबॉल कप आएगा तो समझ लेना दैट इज़ द 40th, इट इज़ वन बाय नॉर्थ ईस्ट, और वो गैंगटॉक में खेला गया। तो मेंस टेनिस डेविस कप, ये इटली ने जीता है, और विमेन वर्जन ऑफ डेविस कप विच इज कॉल्ड एज बिली जीएन कप, दैट इज ऑल्सो वन बाय इट। ऋषभ पंत सबसे महंगे ऑक्शन हुए हैं 27 करोड़ रुपए में IPL में, बाय द लखनऊ सुपर जायंट्स, ठीक है। देन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अरुणाचल कलर फेस्टिवल, ये पंकज त्रिपाठी हैं। देन सेकंड इंडिया कैरिकॉम समिट चेयर्ड बाय मोदी इन जॉर्ज टाउन गियाना, तो ये सवाल आ सकता है, ये एडिन भी इंपॉर्टेंट है। और कैरिकॉम समिट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इन जॉर्ज टाउन गुयाना, और ये सेकंड एडिन। देन 26 नवंबर नेशनल मिल्क डे भी है, अलॉन्ग विद कॉन्स्टिट्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन वर्गीस कुरियन के नाम पे है। साइक्लोन बिटवीन कराईकल एंड पुडुचेरी 1-2 दिन के लिए आया था, इसका नाम था फेंगाल, और दिस नेम वाज कॉइन्ड बाय सऊदी अरब। फिर कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये बुक प्राइज अशोक कुमार को दिया गया है फॉर द बुक पार्ट अपार्ट विच इज़ ऑन अम्बेडकर, ठीक है। देन उरुग्वाय के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं यमांडू कौन है? उरुग्वाय के नए प्रेसिडेंट। करीमगंज डिस्ट्रिक्ट एक नई डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है असम स्टेट में, नॉट नई डिस्ट्रिक्ट बट करीमगंज डिस्ट्रिक्ट का नाम बदला गया है, और उसका नाम रख दिया गया है श्री भूमि इन द असम स्टेट, ठीक है। और यमांडू का ना, यमांडू ये उरुग्वाय के न्यू। फिर 4th कंसेक्यूटिव विनर ऑफ F1 नेदरलैंड मैक्स वर्स्टैपेन ऑफ रेडबुल, ये 4th कंसेक्यूटिव विनर ऑफ F1 है ये फार्मूला 1। फिर सारेक्स SAREX, ये क्या है? सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज बाय इंडियन कोस्ट गार्ड, तो ये भी कोच्चि केरला में, जगह का नाम इंपॉर्टेंट है, केरला कोच्चि। सारेक्स दिस इज व्हाट सर्च एक्सरसाइज बाय इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक, कोच्चि केरला में। फिर बिहार का वैभव सूर्यवंशी, जो कि 13 साल का है, ये राजस्थान रॉयल्स द्वारा पिक किया गया है 1,10,00,000 रुपए में। फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर बन गया। चंद्रयान 4 दैट इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान टू बी लॉन्च्ड बाय 2030। द 9th इंटरनेशनल गीता महोत्सव, ये हरियाणा कुरुक्षेत्र में, उसमें पार्टनरिंग कंट्रीज तंजानिया है और पार्टनरिंग स्टेट उड़ीसा है, ठीक है। जैसे हॉर्नबिल में था USA, पेरू और वेल्स, और कौन था देख लेना, तेलंगाना और उसी तरह से इंटरनेशनल गीता महोत्सव जो कुरुक्षेत्र हरियाणा 9th एडिशन है, और उसमें तंजानिया है पार्टनरिंग कर, ठीक है। और इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन, ये लेह लद्दाख में गया है बाय अमरा राजा। अंडर 8 दिविथ रेड्डी क्या जीते हैं? वर्ल्ड कैडेट्स चेस चैंपियनशिप जीते हैं, ये 8 साल से भी वर्ल्ड कैडेट्स चेस जीत, एंड ही इज़ फ्रॉम हैदराबाद, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है दिविथ रेड्डी अंडर 8 कैडेट्स चेस चैंपियनशिप इन इटली, दिविथ रेड्डी ने। प्रेसिडेंट मूव्ड संस्कृत मैथिली वर्जन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसमें ये संस्कृत और मैथिली, ये 2 क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन बन सकता है।
देन बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन, ये एक किताब है रिटन बाय मनिक कोतवाल। एंड ब्रह्मोस एयरस्पेस के न्यू चीफ बने हैं डॉक्टर जयतीर्थ। जयतीर्थ कौन है? ब्रह्मोस एयरस्पेस के नए चेयरमैन जयतीर्थ। गजेंद्र सिंह टूरिज्म में ITM लॉन्च किया है, इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट मेला एक तरह, विच इज़ द 12th इन काजीरंगा नेशनल पार्क। तो मिनिस्टर ने काजीरंगा दिया। काजीरंगा में क्या लॉन्च किया है? इंटरनेशनल टूरिज्म 12th एडिशन, गजेंद्र सिंह शेखावत एनवायरमेंट में। ठीक है। इसरोज फ्यूचर वीनस ये 2028 को जाएगा, जबकि 2030। और गगनयान हु ब्रोकर्ड सीज फायर डील बिटवीन इजराइल एंड, तो US और फ्रांस ने सीज फायर वो करवा दिया है, कॉन्सिलियर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच। देन 75th एनिवर्सरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसकी थीम है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड, ये कैसा अवार्ड है? इट इज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, गोपाल रत्न। मसाटो कंडा एशियन डेवलपमेंट बैंक्स के 11th प्रेसिडेंट बने, जिसका हेडक्वार्टर मनीला में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11th है मसाटो। जॉन टिनिसवुड ओल्डेस्ट मैन 112 years old passed away। जॉन टिनिसवुड बहुत लंबा जीआई। 59th ऑल इंडिया डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कॉन्फ्रेंस, ये भुवनेश्वर में हुई, जिसको मोदी ने अटेंड भी किया था। फर्स्ट अष्टलक्ष्मी महोत्सव इन बाय नॉर्थ ईस्टर्न मिनिस्टर सिंध टू डेवलप नॉर्थ ईस्ट। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? अष्टलक्ष्मी महोत्सव का दिल्ली में हुआ है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव है टू ब्रिंग अबाउट डेवलपमेंट इन फर्स्ट अष्टलक्ष्मी। अग्नि वॉरियर, ये इंडिया और सिंगापुर के बीच एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर, तो इस बार कहाँ हुआ है? नासिक में हुआ है। देन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का 16वां सेशन हुआ, ये रियाद सऊदी अरब में। इसका थीम है आवर लैंड आवर फ्यूचर। और डिजिटल ऐप एकलव्य बाय इंडियन आर्मी है ये, फॉर ट्रेनिंग ऑफ ऑफिसर्स। फिर से बता दे रहे हैं, UNCCD जो है 16th वर्जन हुआ है। आवर लैंड आवर फ्यूचर इसकी रियाद में है, रियाद सऊदी अरब में। एंड हु वन द हाग प्राइज फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स? इंडियन केमिकल काउंसिल, जिसके डायरेक्टर जनरल सोठी हैं, सोठी नॉट सेठी, सोठी। देन पोर्टल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल, ई दाखिल। देन K4 क्या है? एक सबमरीन मिसाइल है, विच इज टेस्टेड बाय INS अरीघाट। देन इंडियाज इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2024 IIT गुवाहाटी करवा रहा है। इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल्स 2024 IIT गुवाहाटी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब थीम है। अटल इनोवेशन मिशन जो 2016 में लाई गई थी, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है अभी 31 मार्च 2028 तक। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है, और इस बार परेड पुणे में होगी। 15 जनवरी को मनाया जाता है। देन शशिकांत रुइया, ये को फाउंडर ऑफ SR जो थे, ये इंडियाज नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 49th है, और USC इज एट द टॉप। इसमें 4 पैरामीटर्स है, टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट। और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज निकालता है वॉशिंगटन का। तो इंडिया नेटवर्क प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में 49th प्लेस पे है, USA इज एट द टॉप। शशिकांत रुइया SR ग्रुप के थे, इनका निधन हो गया। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है, और इस बार परेड अटल इनोवेशंस 2016 में जो 2028 मार्च 31 तक एक्सटेंड। इंडियाज इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल बाय IIT गुवाहाटी कराया जाएगा इस बार, और थीम रखी जाएगी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। K4 एक सबमरीन द्वारा फायर की गई मिसाइल है, जो अरीघाट द्वारा अभी टेस्ट की गई है। INS अरीघाट इज द सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ऑफ इंडिया आफ्टर INS पोर्टल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू फाइल कंप्लेंट्स, तो दैट इज ई दाखिल। द हाग प्राइज फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, तो इंडियन केमिकल काउंसिल ने ये वेपन जीता है। और सोठी इज द DG या चेयरमैन ऑफ केमिकल काउंसिल। डिजिटल ऐप एकलव्य, दिस इज बाय इंडियन आर्मी फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द ऑफिसर्स। देन UNCC का 16th सेशन हुआ है रियाद सऊदी अरब। आवर लैंड आवर फ्यूचर इसका थीम। अग्नि वॉरियर इंडिया सिंगापुर के बीच हुआ है नासिक में। फर्स्ट अष्टलक्ष्मी महोत्सव, ये सिंधिया द्वारा करवाया गया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, न्यू दिल्ली में हुआ है बाय द वे, एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। 59th एडिशन ऑफ ऑल इंडिया DG एंड IG पुलिस कॉन्फ्रेंस इन भुवनेश्वर अटेंडेड बाय PM, तो इसका एडिशन इंपॉर्टेंट हो जाता है 59। जॉन टिनिसवुड ओल्डेस्ट मैन 112 year old में पास्ड अवे फ्रॉम इंग्लैंड। मसाटो कांडा ADBs एशियन डेवलपमेंट बैंक्स के नए 11th प्रेसिडेंट बने। नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स 2024 गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल। 75th एनिवर्सरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के उपलक्ष्य संविधान हमारा स्वाभिमान थीम थी, और द्रौपदी मुर्मू 2 भाषाओं में, मैथिली और संस्कृत में कॉन्स्टिट्यूशन का वर्जन निकाला है। हु ब्रोकर्ड सीज फायर डील बिटवीन इजराइल एंड हेजबुल्ला, सो USA एंड फ्रांस इज इसरोस। देखो, गगनयान 2026, चंद्रयान 4 2030, और वीनस मिशन या शुक्रयान 2028 में। ठीक है। गजेंद्र सिंह टूरिज्म मिनिस्टर ने एक ITM इंटरनेशनल टूरिज्म मेला लॉन्च इनाग्रेट किया है। 12th एडिशन है ये, काजीरंगा नेशनल पार्क से। ब्रह्मोस एयर स्पेस के न्यू चीफ बने हैं जयतीर्थ।
और बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन किताब लिखी है कोतवाल ने, मनिक कोतवाल ने। प्रेसिडेंट मुर्मू लीज संस्कृत मैथिली वर्जन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अंडर 8 देवित रेड्डी won World Cadets Chess Championship in Italy. He's from Hyderabad. India's first green hydrogen fueling station in Leh by Amra Raja. 9th International Geeta Mahotsav, ये हरियाणा का है, 9th। तंजानिया इज द पार्टनरिंग कंट्री, एशिया इज द पार्टनरिंग। चंद्रयान 4 जो मैंने बताया 2030, इंडिया और जापान मिल। झारखंड मुक्ति मोर्चा से हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर बन गए। बिहार के वैभव सूर्यवंशी 13 साल के हैं, राजस्थान रॉयल ने पिक किया है 1 करोड़ 10 लाख रुपए में। SAREX दैट इज सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज बाय इंडियन कोस्ट गार्ड, ये कोची केरला में किया गया है। 4th कंसेक्यूटिव विनर ऑफ F1 नेदरलैंड के मैक्स वर्स्टेपन है, रेड बुल से रेसिंग करते हैं। करीमगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम का नाम बदल श्री उरुग्वाई के न्यू प्रेसिडेंट यमांडू, ठीक है। तो ये हो गया, नवंबर का भी हो गया।